आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा के सत्र की बात करते हैं। सदन में जनहित मुद्दों की गूंज आज सुनाई देगी। आज भी अनुदान मांगों पर यहां पर चर्चा होनी है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रही हैं। राजस्थान विधानसभा के सत्र से जुड़ी हुई आज क्या कुछ खास रहने वाला है सदन के अंदर, वो जरा जान लीजिए। जनहित के मुद्दों की गूंज यहां पर सुनाई देगी और आज भी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। और हमने देखा था कि कल किस तरह से गतिरोध यहां पर सामने आया था। पक्ष विपक्ष आमने सामने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखा था और आज अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। इस तरह से आज विधानसभा की कार्यवाही काफी ज्यादा खास रहने वाली है और आज परिवहन विभाग का कट मोशन आएगा विधानसभा में। कई मुद्दों को लेकर विधायकों ने जवाब और चर्चा के प्रस्ताव मांगे हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। परिवहन कार्यालयों के बाहर यातायात सलाहकारों की मौजूदगी के औचित्य को लेकर चर्चा का प्रस्ताव। इसके अलावा निजी स्कूल की बस की जांच की आवश्यकता को लेकर भी यहां पर चर्चा का प्रस्ताव और सरदार शहर में परिवहन कार्यालय भवन निर्माण के बजट के लिए चर्चा का प्रस्ताव। इसके अलावा ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई के संबंध में भी चर्चा का प्रस्ताव। शाहजहांपुर टोल पर ओवरलोड वाहनों की जांच व्यवस्था मजबूत किए जाने पर भी चर्चा होगी। कई विधानसभा क्षेत्र में नवीन परिवहन कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर भी यहां पर चर्चा होनी है। तो विधानसभा में आज पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वार्षिक प्रतिवेदन यहां पर रखेंगे। हरिदीप जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन। विधायक छगन सिंह राजपूत लगाएंगे सदन में याचिका। आहोर की बड़ी बाकली कालबेलियान में पानी की टंकी का मामला और क्षतिग्रस्त टंकी की जगह नई टंकी बनाने के संबंध में याचिका। विधायक अर्जुन लाल लगाएंगे सदन में एक याचिका। बिलाड़ा में सहाकान अभियंता कार्यालय स्थापित करने के संबंध में याचिका। और सदन में आज अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा और सदस्यों की चर्चा के बाद सदन में जवाब होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का सदन में यहां पे जवाब होगा। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से आज विधानसभा की जो कार्यवाही है वो रहने वाली है। कई प्रतिवेदन है और देखिए अनुदान मांगों पर आज चर्चा भी होनी है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का जो सदन में जवाब भी सुनाई देगा और सदस्यों की चर्चा के बाद ये जवाब देंगे। तो कई याचिका यहाँ पर लगाई जाएगी। विधायक अर्जुन लाल लगाएंगे सदन में एक याचिका। बिलाड़ा में सहाखान अभियंता कार्यालय स्थापित करने के संबंध में याचिका और सदन में आज अनुदान की मांगों पर चर्चा होनी है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा। सदस्यों की चर्चा के बाद सदन में जवाब होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का सदन में जवाब। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और देखिए आज विधानसभा के अंदर कई प्रतिवेदन रखे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगी। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन और विधायक छगन सिंह राजपूत लगाएंगे सदन में याचिका। आहोर की बड़ी बाकली कालबेलियान में पानी की टंकी का ये पूरा मामला है। क्षतिग्रस्त टंकी की जगह नई टंकी बनाने के संबंध में वो याचिका लगाएंगे। तो वहीं विधायक अर्जुन लाल भी सदन में एक याचिका लगाएंगे। बिलाड़ा में सहाखान अभियंता कार्यालय स्थापित करने के संबंध में याचिका लगाएंगे। सदन में आज अनुदान की मांगों पर भी चर्चा होनी है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। सदस्यों की चर्चा जब पूरी होगी तो उसके बाद सदन में जवाब होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ये जवाब देंगे। सदन में उनका ये जवाब और उसका इंतजार हर किसी को। तो वहीं आपको अपडेट ये भी दे दें कि विधानसभा में आज नहीं होगा प्रश्नकाल। आपको बता दें कि प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। सदन में आएंगे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।
विधायक केसाराम चौधरी करेंगे राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित। मारवाड़ जंक्शन के ग्राम जोजावर की नक्शों से जुड़ा पूरा मामला है। नक्शों में खसरों का स्थान परिवर्तन करने का प्रकरण और परिवर्तन कर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से भूखंडों का आवंटन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विधायक रतन देवासी करेंगे गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित। सीमावर्ती जिलों में फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने से जुड़ा मसला। पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों से जुड़ा यह मामला है और देखिए अधिकृत आधार केंद्रों द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने का मामला यहां पर सामने आया। देश प्रदेश की सुरक्षा पर उत्पन्न खतरे के संबंध में भी आज ध्यान आकर्षण किया जाएगा। कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज ध्यान आकर्षण यहाँ पे किया जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। आधार कार्ड से भी जुड़ा ये मुद्दा यहाँ पे सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों की अगर हम बात करें तो अधिकृत आधार केंद्रों द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने का मामला है। देश प्रदेश की जो सुरक्षा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं खतरा इस तरह से मंडराता है, जिसके संबंध में भी आज ध्यान आकर्षण यहाँ पर किया जाएगा। जानकारी दे दें कि रतन देवासी करेंगे गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित। सीमावर्ती जिलों में फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने से जुड़ा मसला। पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में जुड़ा मामला। अधिकृत आधार केंद्रों द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने का मामला है, जिसके चलते प्रदेश और देश की सुरक्षा पर खतरा मंडराता है। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी बने हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज जी, देखिए विधानसभा की कार्यवाही की लगातार हम बात कर रहे हैं, आपसे हम हर एक अपडेट भी ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही आज प्रश्नकाल शून्यकाल नहीं होने वाला है, इसके अलावा ध्यान आकर्षण जो मुद्दे हैं उन पर भी यहाँ पे ध्यान आकर्षित किया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे हैं। चूंकि हम आधार कार्ड की भी बात कर रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड का भी मुद्दा यहाँ पर सुनाई दे रहा है, उसको लेकर आप विस्तार से जरा जानकारी दीजिए पंकज जी। आज जो विधानसभा की कार्रवाई है उसमें 0 आवर और प्रश्नकाल नहीं होगा, सीधा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से शुरुआत होगी। ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी वो हैं जो कल लिस्टेड थे, लेकिन कल क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई में गतिरोध पैदा हो गया था, इसलिए इन ध्यान आकर्षण प्रस्तावों को आज के लिए ट्रांसफ़र किया गया। और आज ये 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। इसमें एक जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बेहद अहम है, रतन देवासी हैं कांग्रेस विधायक, जिनकी तरफ से आधार कार्ड में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको लेकर ये ध्यान आकर्षण लगाया गया है। इसके अलावा सीधी जो है आज जो डिमांड है, 3 विभागों की डिमांड है, परिवहन, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा, उस शिक्षा को लेकर सीधी डिमांड शुरू कर दी जाएगी। और ये बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि आज जो है 3 विभागों की डिमांड है। कल भी जो मेडिकल और मेडिकल शिक्षा की डिमांड हुई थी उसमें 10:30 बजे तक राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई कल चली थी। तो आज क्योंकि बोलने वाले विधायकों की संख्या काफ़ी है, तो उसको देखते हुए आज सीधा ही जो 11:30 बजे से है डिमांड पर चर्चा की शुरुआत कर दी जाएगी। और क्योंकि डिमांड 3 महत्वपूर्ण विभागों की है, उसमें परिवहन विभाग भी शामिल है, उच्च शिक्षा विभाग भी शामिल है, तो विधायक अपने अपने इलाकों में जो परिवहन व्यवस्था है उसको लेकर यहाँ अपनी बात रखेंगे। साथ ही जो उच्च शिक्षा है जिसको लेकर कॉलेजों में जो पद खाली पड़े हैं वो उस तरह की बातें भी आज विधानसभा में उठाई जाएगी। तो कुल मिला के देखें तो आज का दिन 3 विभागों पर चर्चा का है और इसकी शुरुआत 11:30 बजे से हो जाएगी। जी इंदु, बिल्कुल ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की बात यहाँ पर आपने की पंकज जी। अगर हम बात करें तमाम ऐसे प्रतिवेदन है जो भी आज पटल पर रखे जाएंगे, उसको लेकर भी जरा अपडेट आप दीजिए पंकज जी। देखिए विश्वविद्यालयों के प्रतिवेदन हैं, उच्च शिक्षा विभाग मंत्री जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं वो रखेंगे प्रतिवेदन। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, उन विभाग या संबंधित जो जिसकी भी का प्रतिवेदन होता है, जिस भी विश्वविद्यालय या संस्था का प्रतिवेदन होता है, उसका जो बीता वर्ष होता है उसका लेखा जोखा होता है, किस तरीके से वो उस संस्था ने अपना पैसा खर्च किया है, क्या नवाचार करे हैं और क्या उसमें खास रहा है, इन सब का लेखा जोखा प्रतिवेदन के जरिए विधानसभा में रखा जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकारें काम करती हैं उनकी जवाबदेही जो होती है जनता के साथ साथ विधानसभाओं की होती है, तो विधानसभा में हर तरह के मामलों को रखना जरूरी होता है। चाहे क्या आपने खर्च किया है या आप क्या खर्च करने वाले हैं, उसको बजट के तौर पे पेश किया जाता है, और जो कामकाज आप कर चुके हैं उसका आकलन के लिए प्रतिवेदन के तौर पर राजस्थान विधानसभा में उसको रखा जाता। तो आज भी जो 3 विश्वविद्यालय हैं उनके प्रतिवेदन उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है वो उस प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे। जी इंदु।
बिल्कुल पंकज जी, हमने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की बात कर ली है, प्रतिवेदन की यहाँ पे बात कर ली है, लेकिन इसके अलावा तमाम ऐसे विधायक हैं जिनके द्वारा जो याचिका भी लगाई जाएगी, कौन कौन से मसलों पर याचिका लगाई जाएगी, कौन कौन से विधायक है, उसको लेकर भी जरा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, याचिका जो लगाई जाती है वो जो विधायक होता है उससे संबंधित जो उसका विधानसभा क्षेत्र होता है उससे जुड़ी समस्या के ऊपर होती हैं, चाहे वो पानी से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो या कोई और मुद्दे पे हो। और उस पर ये भी विधायक उम्मीद करता है कि उनकी जो याचिका लगाई जा रही है वो सरकार के सामने जो याचक के तौर पे वो जो याचिका पेश कर रहा है उसका सरकार जवाब भी दे रही है। मंत्री के ऊपर निर्भर होता है कि वो उस याचिका का जवाब देना चाहे क्या नहीं देना चाहे, लेकिन उसको जवाब के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण है प्रश्नकाल का नहीं होना, क्योंकि शनिवार को जनरली जो विधानसभा की कार्रवाई है या विधानसभा के जो नियम बने हुए हैं उसमें शनिवार और रविवार को सदन की छुट्टी रहती है। लेकिन क्यों आज विशेष रूप से डिमांड पर चर्चा करने के लिए सदन बुलाया गया है, तो प्रश्नकाल नहीं होने के कारण मंत्रियों के जवाब आने की उम्मीद कम है किसी भी मसले पे। और ध्यान आकर्षण पे जरूर मंत्रियों का जवाब आ सकता है, लेकिन उसके अलावा देर शाम तक जो डिमांड्स पे चर्चा होगी उसी पे जवाब आने की संभावना, उस पर यही जवाब दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री प्रेम बैरवा है, तीनों विभाग इन्हीं के पास है और यही देर शाम तक जो चर्चा चलेगी या रात तक माना जा रहा है कि रात तक इसका जवाब सरकार की तरफ से विधानसभा में देंगे। जी इंदु, बिल्कुल सभी को इंतजार रहेगा डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के जवाब का, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शाम को सदन में वो जवाब देंगे। लेकिन अगर कल की भी बात करें, कल पंकज जी चूंकि आप भी खुद वहां मौजूद थे, आप भी देख रहे थे कि किस तरह से सदन के अंदर जो गतिरोध है वो बढ़ा था। हमने तमाम ऐसे विधायक हैं उनको भी सुना था, पीसीसी चीफ को भी सुना था, क्योंकि व्यक्तिगत कुंठा की भी आरोप लगाते हैं। आज क्या लग रहा है, आज थोड़ी ना ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी? देखिए, कल सदन परसों रात से ये गतिरोध शुरू हो गया था, जो कल भी देखा गया। दोपहर बाद जो विधानसभा की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सकी। उससे पहले जो विधानसभा अध्यक्ष का जो बड़ा ही तल्खी भरा अंदाज नजर आया, कारण ये था कि प्रतिपक्ष की तरफ से सीधे तौर पे आसन को खड़े करने के प्रयास किए गए। कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर दिया गया जो संसदीय परंपराओं के विपरीत है और आसन के प्रति जो उनकी असम्मान की भावना है उसको प्रकट करता है। इसको लेकर कल विधानसभा अध्यक्ष ने बेहद नाराजगी जताई और बाद में जब ये गतिरोध समाप्त हुआ तो दोनों पक्षों की तरफ से इस बात में खेद व्यक्त किया गया कि आसन के प्रति दोनों पक्ष, चाहे वो सत्ता हो चाहे प्रतिपक्ष हो, पूरी तरीके से सम्मान रखेंगे। वहीं जो आसन पे विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने भी व्यवस्था दी कि आसन के ऊपर टीका टिप्पणी किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये सब प्रकट होने के बाद दोपहर बाद जो विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चली और बेहद ये माना जाए कि कल की जो परिचर्चा थी जो मेडिकल और मेडिकल शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा रही और देर रात तक जो मंत्री गजेंद्र सिंह खींचर थे उन्होंने भी कई घोषणाएं करी। उसमें 50,000 मेडिकल विभाग में भर्तियों की उन्होंने घोषणा करी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का उसको लेकर भी उन्होंने कई तरह की घोषणा करी। जयपुर का जो IPD टावर है उसके लिए अलग से 200 करोड़ रुपये देने की उन्होंने घोषणा करी। कल तो कुल मिला के देखें तो कल जो चर्चा का स्तर रहा विधानसभा में वो अभी जो ये सत्र है उसमें बेहद अच्छा चर्चा का वो रहा। साथ ही मंत्री की तरफ से जो जवाब दिया गया वो भी बहुत प्रभावी तरीके का जवाब जो गजेंद्र सिंह खींचर है शिक्षा मंत्री उनकी तरफ से दिया गया और उन्होंने एक एक जो सदस्य है जिन्होंने जो भी बात उठाई उनको उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया और सरकार की मेडिकल शिक्षा को लेकर आगे की क्या योजना है उसको लेकर भी उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से विधानसभा में अपना पक्ष रखा। जी इंदु, बिल्कुल पंकज जी, मैं यहाँ पे परिवहन का भी जिक्र करना चाहूंगी। वो इसलिए क्योंकि परिवहन कार्यालयों के बाहर जो यातायात सलाहकारों की मौजूदगी के औचित्य को लेकर भी चर्चा का प्रस्ताव है और अगर देखिए इसे अच्छे से समझा जाए तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं ओवरलोड वाहन उनके ऊपर किस तरह से कमर कसनी है उसको लेकर भी जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर नजर आएगा। उसको लेकर भी जरा आप अपडेट जरा दीजिए। देखिए, जो परिवहन विभाग की मांग है उसके अंतर्गत जो परिवहन साधन है जो दूर दराज के इलाकों में परिवहन व्यवस्था है जो सरकार को करनी होती है, या माना जाता है कि कल्याणकारी सरकार का जिम्मा होता है कि जो दूर दराज में बैठे लोग हैं उनको परिवहन सुविधा किस तरीके से उपलब्ध हो सके। वहीं जो परिवहन संबंधी नियम है या नियम कायदों का उल्लंघन होता है या परिवहन जो सुरक्षा से संबंधित भी होता है, सड़क सुरक्षा से संबंधित भी जो मामले हो परिवहन विभाग में आते हैं, तो उसको लेकर विधायक अपनी बात रखेंगे और सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में परिवहन विभाग को लेकर किस तरह की कार्य योजना है वो सदन के सामने विधायक जो रखी जाएगी। जो मंत्री अपना जवाब पेश करेंगे उस समय में इस पूरी विस्तृत रूप से परिवहन विभाग के बजट और
उसको किस तरीके से खर्च किया जाएगा उसकी जानकारी और कुछ नई घोषणाएं, कुछ नए नवाचार जो परिवहन विभाग में सरकार करने जा रही है उसकी जानकारी भी जो मंत्री हैं परिवहन विभाग के, जो उप मुख्यमंत्री है प्रेम बैरवा, वो सदन में चर्चा के बाद देंगे। तो परिवहन भी एक अहम विभाग है जनता की उससे, क्योंकि सीधे तौर से परिवहन विभाग है जनता से जुड़ा होता है और दूर दराज में जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें भी परिवहन व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो कुल मिला के देखें तो आज विधायकों की तरफ से इस तरह की बातें भी सदन में उठाई जाएगी। जी इंदु, बिल्कुल जिम्मेदारी सरकार की होती है। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने ये तमाम जानकारी यहाँ पर साझा करी। तो आज बेहद खास रहने वाली है विधानसभा और हम आपको पल पल के अपडेट भी दे रहे हैं कि किस तरह से आज विधानसभा के अंदर तमाम जो प्रस्ताव है वो पटल पे रखे जाएंगे, याचिकाएं भी लगाई जाएंगी।